श्री कृष्णा। सुबह सुबह किसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? परमात्मा का। आँख खुलते ही सबसे पहला काम शुक्रिया परमात्मा, तुमने जगा दिया। जगाने के लिए भी शुक्रिया, क्योंकि हम जागने वालों में भी नहीं हैं। आँख खुलते ही पहला शुक्रिया परमात्मा को। बिस्तर पर लेटे लेटे ही शुक्रिया बोलो। हर रोज सुबह का पहला संकल्प। नींद अभी खुली भी नहीं, हम क्या करते हैं? आँख खुलते ही बराबर से फ़ोन उठाते हैं, क्योंकि क्लॉक देखने के लिए लाइट जलानी पड़ेगी, उठना पड़ता है। हम बराबर से फ़ोन उठाते हैं और क्या करते हैं? दुनिया की शिकायतों को भी हम वायुमंडल में फैला देते हैं, अपनी भी और दुनिया की शिकायतों को भी वायुमंडल में फैला देते हैं। सुबह सुबह सभी प्यार से कहेंगे, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचो सुबह सुबह क्या डाल दिया आपने वायुमंडल में? परमात्मा की याद और शुक्रिया। हमें अपने घर के अंदर जो श्रेष्ठ ऊर्जा है उसको फैलाना है। फोन की ऊर्जा नीचे रखनी है और परमात्मा की ऊर्जा ऊपर रखनी है। हमें नीचे की बातें नहीं करनी है, ऊपर की बातें करनी है, परमात्मा की बातें करनी है। सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया, सबसे पहले काम परमात्मा का शुक्रिया। दूसरा क्या करना है? दूसरा अपने मन और शरीर का भी शुक्रिया करना है। अपने मन का और शरीर का भी, क्योंकि सारा दिन सारा काम यहीं से होता है, मन से और शरीर से। हमारा शरीर हमारा कितना काम करता है, तब भी हमने कभी इसका शुक्रिया किया नहीं किया। और जिस दिन इसमें कभी कहीं दर्द हो जाता है तब कहेंगे मेरी यहाँ दर्द हो रहा है, मेरी यहाँ दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। जिस दिन ठीक था उस दिन आपने शुक्रिया किया होता तो शायद दर्द नहीं होता। तो शरीर का भी शुक्रिया करना चाहिए। तो पहला शुक्रिया परमात्मा का और दूसरा शुक्रिया होना चाहिए मन और शरीर का। तीसरा शुक्रिया लोगों का जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनके बिना हम रह भी नहीं सकते। उन सब के कितने ही शुक्राने, कहीं ना कहीं वो हमारे कितने काम करते हैं, उन सब का भी शुक्रिया कीजिए। ये सब पक्का याद कर लेना है। जिसका आप शुक्रिया करेंगे आपका उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता बन जाएगा, रिश्ता शुरू हो जाएगा। जो आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी कर रहे हैं उनके साथ तो अंदर ही अंदर बैठ के और भी शुक्रिया कीजिए। परमात्मा आपका शुक्रिया, वो बदलने लगेंगे, बदलने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया से लोगों का भाग्य बदल जाता है। लोग तो क्या, भाग्य भी बदल जाता है। शुक्रिया शब्द बहुत ऊर्जा वाला है। हम सबके अंदर कोई ना कोई गलती देखते ही रहते हैं। घर में सारा दिन ये गलती ये गलती ये गलती, नहीं, किसी की कोई गलती मत देखिए। ये ऐसा क्यों नहीं देखना है। सिर्फ शुक्रिया करें। और कोई हमारे साथ व्यवहार में गड़बड़ भी कर रहा है, खराब व्यवहार भी कर रहा है, उसका तो बहुत बहुत शुक्रिया करिए। चौथा शुक्रिया किसका करेंगे? प्रकृति का। प्रकृति हमारे अनुसार कितनी अच्छी चल रही है, हमें सब कुछ दे रही है। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, प्रकृति से हमें पानी भी मिल रहा है, वायु भी मिल रही है। देखिए सूरज भगवान निकलते हैं तो ऊर्जा कितनी मिलती है, प्रकाश कितना मिलता है। अग्नि ना हो चाय कैसी पियोगी? तो इस प्रकृति का भी बहुत शुक्रिया। पांचवा शुक्रिया जहाँ से आपका धन आता है, जहाँ से धन आता है उस जगह का भी शुक्रिया, उन लोगों का भी शुक्रिया जो वहाँ काम करते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, सहयोग करते हैं। वरना देखिए कहीं अचानक में नौकरी छूट जाती है, कहीं बिजनेस में लॉस हो जाता है, कारोबार क्या होते बंद हो जाते हैं। तो उनसे भी अच्छा रिश्ता बना कर रखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 गलतियाँ उन काम वालों की भी निकालते हैं। उसने काम ऐसा किया, उसने काम ये नहीं किया, वो गलत काम करता है। कमियां नहीं निकालनी है। वहाँ से हमारे घर में धन आता है। उस जगह के प्रति कितना रोज शुक्रिया होना चाहिए, देखिए अपने आप को।
तो जहाँ से हमारे घर में धन आता है वहाँ का भी शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जिनके साथ हम काम करते हैं। उसके बाद जड़ चीज़ों का भी शुक्रिया। अब आप कहेंगे जड़ चीज़ों का शुक्रिया क्यों? जड़ कोई सुन रहे हैं हमें? जड़ का शुक्रिया क्यों? जिस बिस्तर पर आप लेटे हो, सबके बाद में जिस बिस्तर पर आप लेटे हो उसका भी शुक्रिया। अब कितनी ठंड हो रही है, गद्दे ना हो तो आप सो नहीं सकते, गर्मी का मौसम हो तो गर्मी है, हवा नहीं है तो उस हवा का शुक्रिया, कूलर का शुक्रिया, एसी का शुक्रिया, जाड़ों में हीटर का शुक्रिया, बेड का शुक्रिया। सबका, जड़ चीज़ों का भी हमें शुक्रिया करना चाहिए। जो लोग अपनी चीज़ों का शुक्रिया करते हैं वो जड़ चीज़ें भी हमारा सहयोग देती हैं। कैसे सहयोग देती हैं? और उनके साथ हम मिलकर रहते हैं, वो हमारे को तंग नहीं करती, क्योंकि उन जड़ चीज़ों का भी हम शुक्रिया करते हैं। एक और चीज़ है, क्या? समय का शुक्रिया। समय के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाकर चलिए, समय का भी शुक्रिया। क्या कहते हैं सब लोग? क्या कहते हैं? मेरा समय सही नहीं चल रहा है। समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके कर्मों में है। कर्मों का हिसाब किताब है, समय तो अच्छा ही चलता है। कहते ये हैं मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। ये कभी मत कहिएगा मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है या मेरे पास समय नहीं है। दो शब्द हमारा और समय के साथ जो रिश्ता है गड़बड़ करते रहते हैं। कहिए मेरे पास बहुत समय है, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, ये कहिएगा। दुआ दीजिए समय को, क्योंकि समय के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ मित्रता का संबंध है, रिश्ता है। रिपीट करते हैं क्या? पहला शुक्रिया किसको? पहला शुक्रिया परमात्मा को, दूसरा शुक्रिया मन और शरीर को, तीसरा शुक्रिया लोगों का जो हमारे आसपास रहते हैं, चौथा शुक्रिया प्रकृति का, और पांचवा शुक्रिया जहाँ से धन आता है, जिन लोगों के द्वारा धन आता है। पूरा सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं। हम शुक्रिया नहीं करते ना, सबका शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। करके देखिए तो सही। कभी भी धन के लिए ये मत कहना कम है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं मेरे पास तो धन है ही नहीं, भरपूर धन नहीं है, और कई लोग कहते हैं भरपूर धन होते हुए भी कुछ लोग कहते हैं है ही नहीं, कम है। इतने से कैसे चलेगा हमारा गुजारा? किसी घर में बस घर चलाने के लायक धन है, लेकिन फिर भी कहते हैं अरे भरपूर है, बहुत है, कोई कमी नहीं है। तो संतुष्टता और शुक्रिया कितना हो उस पर निर्भर नहीं होती। संतुष्टता और शुक्रिया संस्कार होते हैं, जिसमें जिससे वायुमंडल बनता है। तो धन जिस स्थान से आता है उसका भी शुक्रिया। कभी धन को मत कहना कि कम है, कभी भी धन को ये मत कहना हम पर कम है। यदि कहेंगे तो वायुमंडल में फैल जाता है और धन कम होना शुरू हो जाता है। अगर एक जना भी बोलेगा कि धन कम है तो बाकी भी बोलने लगेंगे, वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। और जब सब लोग सोचना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? तो धन कम होता शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। कभी आपने घर में देखा होगा एक जना कोई गाना गाता है, आपने देखा होगा एक जना कोई गाना गाता है, थोड़ी देर में दूसरा भी गाना गुनगुनाने लगता है। देखा होगा ना आप सभी ने। कई बार तो हमने घर का गाना, हमारे घर में भी गाना नहीं चल रहा, पड़ोस में ही चल रहा है, वो भी हम गुनगुनाने लगते हैं। थोड़ी देर में हम भी वही गाना गाने लगते हैं। ये होता है वाइब्रेशन और ऊर्जा। थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं मैं ये गाना कैसे गाने लगी, कोई गा भी नहीं रहा है, कैसे गाना गाने लगी? ये वाइब्रेशन और ऊर्जा का कमाल होता है। गा कोई और रहा था और हम उसको गुनगुनाने लगते हैं। कैसे? सोच और बोल वैसे ही हो जाते हैं। कोई और गाना गा रहा है, पैसा कम है, पैसा कम है,
थोड़ी देर बाद हमारा मन भी कहता है राइट, पैसा तो कम ही है। पर अगर एक जना भी ये गाना गाना शुरू कर दे कि हमारे पास पैसा भरपूर है, हमारे पास जितना चाहिए बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सुखी हैं, हमें हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, हमारे घर पर धन से क्या होता है, हमारे घर पर धन, सुकून और सुख दोनों लेकर आता है। जो धन आता है घर में सुकून और सुख दोनों लेकर आता है। एक जना चाहिए सिर्फ घर में ये गाना गाने वाला, थोड़ी देर में दूसरों की सोच भी वैसी ही शुरू हो जाएगी। अगले दिन गाना और बदल जाएगा, दूसरे भी क्या कहेंगे, भाई हाँ अच्छा चलता है, दूसरे भी कहेंगे नहीं ठीक है, सब चल रहा है, आराम से काम ठीक ठाक चल रहा है हमारा। चौथे दिन बोलेंगे बहुत है, इतने में हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है। पांचवें दिन वो भी गाना गाना शुरू कर देंगे, भरपूर है हमारे यहाँ, कोई कमी नहीं है। सिर्फ ध्यान पहले वाले को ध्यान रखना है गाने का, जिसको गाना गाते रहना है, भरपूर है, बहुत अच्छा है, भले ही कम है लेकिन कहिए भरपूर है। ये वायुमंडल में हमारे ही शब्द पहुंचते हैं, शब्दों में नहीं, मन में गाना गाना है। शब्दों से नहीं कि हम गाना गाएं जी, नहीं, मन में गाना गाना है, ये हमारी वाइब्रेशन पहुंचती है। धन कितना है, भरपूर है, जितना संभाला नहीं जा रहा है, ऐसे बोलना, जितना हमसे संभाला भी नहीं जा रहा है इतना है धन, ये तो बहुत है, संकल्प से सिद्धि होती है। देखिए करके अपने आप को, जैसा सोचते हैं होता जाएगा, वैसा ही होता जाएगा। कैसे होती है सिद्धि? सपोज किसी की दुकान है और मैं दुकान में बैठी हूँ, समझ लीजिए, कोई आ ही नहीं रहा है दुकान में, काम ही नहीं चल रहा है, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है सामान, क्या कहेंगे, भाई सच है दुकान में कोई नहीं आ रहा है, कोई सामान बिक नहीं रहा है, कोई लेने नहीं आ रहा है, आज सुबह से कुछ बिका ही नहीं है, घर कैसे जाऊंगा, खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। व्यक्ति के मन में यही आएगा ना। जैसे आप सोचेंगे कोई आ ही नहीं रहा है, तो जो बाहर आ भी रहा था तो आपका वायुमंडल में वो आपकी वाइब्रेशन पहुंच जाती है, दुकान में फैल जाती है, तो जो आ रहा था वो भी लौट जाएगा, किसी और की दुकान पर चला जाएगा। मेरी दुकान पर तो कोई आ ही नहीं रहा है, मेरा सामान बिक नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। आ रहा था अभी गली आपकी दुकान के आसपास ही पहुंच गया, लेकिन जैसे ही आपने ये शब्द डाले, मेरी दुकान में तो कोई आ ही नहीं रहा है, मेरा सामान बिक ही नहीं रहा है, तो कोई आता आता दूसरे की दुकान पर चढ़ जाता है। देखिए आप, लेकिन हवा में वो गाना फैल गया ना, कोई आ ही नहीं रहा है, मेरे से कुछ लेता ही नहीं है, जो आ रहा था वो दूसरे की दुकान, चेंज हो जाता है उसका मूड भी, वो खुद नहीं चेंज हो रहा था, वो तो आ रहा था, वो आपके शब्दों के द्वारा, आपकी वाइब्रेशन के द्वारा उसका मूड चेंज हो जाता है। अब क्या बोलना है, इस गाने को बदलिए। अब कैसे बदलना है, कैसे अच्छा करना है? अब बोलिए, पूरा शहर मेरी दुकान में आ रहा है, सब मेरा सामान ले रहे हैं, सबको मेरा सामान बहुत भा रहा है और मेरी दुकान का सारा सामान खत्म भी हो गया है, पूरा शहर आ रहा है। ये वायुमंडल के गाने के प्रभाव से वहाँ कस्टमर खिंचा चला आएगा। करके देखिए। एक सत्संगी, भाई ये आप तो ये करिए, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है, हमारे शब्दों का, वायुमंडल में हमारे शब्द फैलते हैं, जो हम चाहते हैं वो वायुमंडल में फैलता है। देखिए करके, जब तक करोगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा। ये अभ्यास है, एग्जाम्पल है। एक सत्संगी हमारी विदेश में गई, हिंदी आती थी, इंग्लिश तो उन्हें आती नहीं थी, लंदन गई। अब वो सत्संगी थी, सत्संग करती थी, बहुत अच्छा सत्संग करती थी, लेकिन अब लंदन में तो कोई सत्संग सुनने आई नहीं उनके पास, बड़ी क्या करें। अब वो बैठी, रोज कमरे में जाकर अपनी चेयर पर बैठती थी, एक कालीन पड़ा था, कारपेट पड़ा हुआ था, उस पर फूल बने हुए थे,
अब फूल बने हुए थे, उन्होंने एक दिन संकल्प किया, संकल्पों से होता है सब कुछ। ये जो फूल बने हुए ये सब हमारे को सत्संग सुन रहे हैं, प्रेमी हैं हमारे, सत्संग सुनने के लिए हर फूल पर एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है उनका ये, और वो सत्संग सुना रही है, बैठ के सुनाती रही। क्या हुआ, थोड़े समय बाद उनके संकल्प से ही उस कमरे में बहुत सारे सत्संगी आने शुरू हो गए, कमरा पूरा भर गया, जल्दी कमरा भर गया सारे। आज वो सत्संग क्या होता है, आज तो देश में क्या विदेशों में क्या हर जगह सत्संग की लहर चल रही है, हर जगह आप सब जानते ही हैं, ज्ञान सारे में फैल गया। विदेश में हिंदी में कौन सुनने आएगा, कोई नहीं, लेकिन फिर भी आए। जो हो रहा है वो नहीं सोचना है, जो आप चाहते हो उसको सोचना है। तो कितना धन है हमारे पास, भरपूर, पर ये नहीं कि उसको वेस्ट करना है, वेस्ट भी नहीं करना है, लेकिन संकल्प हवा में, वायुमंडल में संतुष्टता और शुक्रिया का होगा। ये हमें संकल्प करना है, हमें आज से शुक्रिया 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 करना है, हर चीज़ का शुक्रिया, जड़ का भी शुक्रिया करना है। अब ये चश्मा भी जड़ है, लेकिन यदि इसका शुक्रिया नहीं करें, इसका भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि ये इसी के द्वारा हम पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। होता ही नहीं होता। चप्पलों का भी शुक्रिया करना चाहिए, जड़ है। आप कहेंगे चप्पलों का शुक्रिया क्यों करें, अब चप्पल यदि पैर में नहीं होगी तो ठंड में आप कैसे चलोगे, गर्मी में गर्म स्थान पर आप कैसे चलोगे, बरसात हो रही है, कीचड़ हो रही है, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, आप कैसे चलोगे। तो इन चप्पलों का भी शुक्रिया, ये हमें हमारे गुरु ही सिखाते हैं। हर जड़ चीज़ का, जड़ का, चेतन का, सबका शुक्रिया, हमारे आसपास लोग जो रहते हैं उन सब का शुक्रिया, हर चीज़ का शुक्रिया करते चलो और आगे बढ़ते चलो। सुबह उठकर पहला शुक्रिया परमात्मा को करिए, क्योंकि आप जागे हो, कितने तो सोते ही रह गए होंगे, तो परमात्मा तेरा शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट भी जरूर दीजिएगा।